बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जो आपको जल्दी से बता दें। अभी हम विसरा रिपोर्ट की बात कर रहे थे और अब ये जानकारी आ रही है कि जो एम्स में डॉक्टर्स नए सिरे से विसरा जांच कर सकते हैं। मुंबई के डॉक्टर्स से एम्स की टीम बात करेगी। मुंबई में जिन डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम कर रिपोर्ट बनाई है सुशांत सिंह राजपूत की, उन पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर से एम्स की टीम बातचीत करेगी। शम्स, ये कड़ियां लगता है अब जुड़ रही हैं जांच को आगे ले जाने की। बिल्कुल, मैंने आपको बताया, जैसे बार बार बता रहा हूं अंजना, इसमें आप देखिए तो डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। आप 4 विटनेस के ऊपर डिपेंडेंट हैं, रिया चक्रवर्ती जो बोलेंगी आप उस पर डिपेंडेंट हैं, तो फिर केस कहां जाएगा? केस जाएगा फॉरेंसिक एविडेंस के जरिए अपने अंजाम तक। आपको एक तीसरी चीज भी इसमें बताऊं, जो आपने कल इंटरव्यू में भी देखा और इससे पहले वकील ने कहा था रिया चक्रवर्ती के कि उन्होंने कभी ड्रग्स नहीं लिया और वो ड्रग टेस्ट के लिए तैयार है, ब्लड सैंपल देने के लिए तैयार है। इसका क्या मतलब हुआ? जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की मेरी बात हुई आज सुबह, उन्होंने ये कहा कि ड्रग टेस्ट के लिए अब रिया चक्रवर्ती ब्लड सैंपल दे रही है, उसमें सवाल ही नहीं है सामने आएगा अगर उन्होंने काफी वक्त से ड्रग्स नहीं लिया। मतलब हम जिस दौर की बात कर रहे हैं, अगर उन्होंने उस वक्त लिया तो अब वो सैंपल में नहीं आएगा। जो सैंपल में ड्रग्स के आते हैं वो कैसे आते हैं? एक नेल से आता है और एक हेयर से, बाल से। जो भी ड्रग्स यूज करता है उसका कुछ हिस्सा उसके नेल्स में और बाल में। नेल्स वीकली जो है 1 सेंटीमीटर के करीब बढ़ जाता है। लोग नेल्स काट लेते हैं तो वो सबूत जो है वहाँ से निकल जाता है। बाल जनरली लोग धो लेते हैं, कटवा भी लेते हैं, तो उससे भी वो सबूत चला जाता है। ब्लड सैंपल के जरिए अगर आपने लंबे वक्त से गैप कर दिया और आपने ड्रग्स यहाँ नहीं तो लिया, गैप तो है उसमें ही भी नहीं है। आएगा। एक सेकंड शम्स, तो ये सारी 7, चीजें 27 और 28 अप्रैल 2020 की बातचीत है जिसमें माल खत्म होने की बात कही जा रही है। तो यहां पर तो वही बात है। जल्दी से एक अरविंद, ये जो लगातार रिपोर्ट्स आ रही हैं, ये जो कॉन्वर्सेशन है कि ड्रग्स है नहीं है, ये तो 7, 27, 28 अप्रैल की है और उससे पहले एक है मार्च के महीने की 2017 में। तो ये अप्रैल से तो अभी इतने महीने बीत गए, अब कहां सबूत आएंगे? इस टेस्ट का क्या मतलब? जी देखिए, इसमें सबूतों की बात अगर की जाए तो देखिए, जो चैट है वो चैट ईडी ने रिट्वीट किया है, उसको हासिल किया है और जैसा कि रिपोर्ट है उसमें साफ कहा गया है कि ईडी ने रिया चक्रवर्ती का 2 मोबाइल फोन क्लोन किया और उस क्लोनिंग में ये चैट्स रिकवर हुए। तो एविडेंस की बात अगर की जाए तो जितने लोगों के चैट हैं, रिया के साथ गौरव आर्या के चैट हैं, रिया के साथ जया शाह के चैट हैं, इन सभी पर ही फोकस है और डायरेक्ट जो एनसीबी की टीम है वो इनको बुलाएगी, इनसे पूछताछ करेगी। मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज बताना चाहता हूं कि इस इन्वेस्टिगेशन में न सिर्फ ड्रग्स खरीदना, ड्रग्स को लेना, बल्कि ड्रग्स को प्रोक्योर, यानी आप ड्रग्स को खरीद रहे हो, ड्रग्स डीलरों से भी बात कर रहे हो, इस पर भी जांच चल रही है। बहुत मुमकिन हुआ तो ब्लड टेस्ट जरूर कराया जाएगा, लेकिन डिस्क्लोजर स्टेटमेंट अगर इस पूरे कड़ी में जो चैट हुआ है, इस कड़ी में अगर एक ड्रग्स डीलर को भी पकड़ लेती है जो ये कबूल कर ले कि इन लोगों ने इनको ड्रग्स दिया था, तो ये एनसीबी के लिए काफी ज्यादा अहम सबूत होगा। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर डायरेक्ट चैट है जो ईडी ने, जो हमारे पास दस्तावेज है वो अटैच करके नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को दिया है। सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे पास स्टेटमेंट है उसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि रिया चक्रवर्ती साल 2017 से लगातार सीबीडी और ड्रग्स, जो मैरिजुआना होता है, गांजा, ये तमाम चीजें सेवन कर रही थी। ये ईडी ने अपनी फैक्ट फाइंडिंग की रिपोर्ट में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को दिया है। तो फिलहाल इसमें अरविंद लौट रही हूँ, आप बने रहिए, आ रही हूँ आपके पास, आ रही हूँ। तमाम खबरें आप बताइएगा। आज तक के पास रिया से सवालों की पूरी लिस्ट है। सबसे पहला सवाल जाहिर तौर पर यही होगा, कब मिली, कैसे मिली, क्या कुछ हुआ? एक एक सवाल पूछा जाएगा। मुनीश, जल्दी से पूरी रिपोर्ट बताइए। आपकी ये स्टोरी है सुशांत से कब मिली थी, यहाँ से कहानी शुरू होगी, लेकिन पूरी लिस्ट है आज तक के पास कि ब्रेकअप की वजह क्या थी, क्या परिस्थितियां बनी, 8 जून को घर छोड़ने पर परिवार को जानकारी दी थी, नहीं दी थी, सीबीआई की जांच किन सवालों के साथ आगे बढ़ेगी? मुनीश। जो बिल्कुल मुझे उसके पहले अपडेट दे दूं कि यहाँ की सीबीआई के 2 अधिकारियों की गाड़ी अभी डीआरडीओ से निकली है। कहाँ पर जा रही है इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन 2 अधिकारी, लगभग 7 से 8 ऑफिसर थे उसमें सीबीआई के, वो यहाँ से निकले हुए हैं डीआरडीओ से। अब सीबीआई क्या पूछताछ करे रिया चक्रवर्ती से? जी देखिए, सबसे पहले तो उनके संबंधों को लेकर पूछताछ होगी कि आखिरकार उनकी मुलाकात कैसे हुई थी, कैसे उनके रिश्ते आगे बढ़े और उसके बाद में 8 जून को क्या हुआ, क्यों ऐसी नौबत आई कि
सुशांत रिया चक्रवर्ती को अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहते थे, जैसा कि रिया चक्रवर्ती ने अपने इंटरव्यू में बताया हुआ है। उसके बाद आगे बढ़े कि रिश्ते के दौरान में पैसे को कितनी ज़्यादा अहमियत थी, क्योंकि कई बार जो सुशांत के बैंक स्टेटमेंट है उसमें रिया के नाम पर बहुत ज़्यादा विड्रॉल हुए हैं, पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं। उनके मेकअप से लेकर तो उनकी शॉपिंग को लेकर बहुत ज़्यादा पैसे गए हुए हैं। रिया और सुशांत के रिश्ते समझ में आते हैं, लेकिन उसकी सबसे बड़ी भूमिका शौविक भी निभाते हैं, जिनसे पूछताछ हो रही है। शौविक के अकाउंट में लगभग कई बार मुनीश एक आपको रोककर मैं एक सवाल पूछ रही हूँ जो कई लोगों के मन में आएगा। देखिए, बड़ी खबर हम बता रहे हैं दर्शकों को कि क्या सवाल है, लेकिन अगर पिन हासिल भी कर लिया किसी के जरिए और पैसा विड्रॉ कर रहे थे, पैसा विड्रॉल के मैसेजेस मोबाइल पर आते हैं, क्या सुशांत का मोबाइल भी तो बहुत महत्वपूर्ण होगा इस पूरे मामले में कि क्या उनको मैसेजेस आ रहे थे अगर इस तरह के विड्रॉल्स उनकी जानकारी के बिना हो रहे थे? सुशांत के मोबाइल का क्या स्टेटस है? बताया गया था कि मुंबई पुलिस ने काफी देर कर दी थी फोरेंसिक्स के लिए देने के लिए, उसके बारे में कोई जानकारी मुनीश? जी बिल्कुल, जो सुशांत का मोबाइल फ़ोन है उसकी पूरी रिपोर्ट जो है इस वक्त सीबीआई के पास में है, और मोबाइल इसमें, जैसा अंजना आपने बताया, बहुत ही अहम सबूत है। और उसके अलावा रिया चक्रवर्ती का जो फ़ोन डेटा था वो भी अब सीबीआई के पास में है। दोनों का ही मिलान हो रहा है कि आखिरकार क्या कुछ हुए थे, क्योंकि सीबीआई सूत्रों की माने तो बहुत सारे मैसेजेस ऐसे थे जो एक्सचेंज हुए थे और वो मोबाइल फ़ोन से डिलीट भी हुए हैं। उसका रिट्रीव डेटा भी अब सीबीआई के पास में है, तो वो भी एक सीबीआई के लिए सर्कमस्टेंशियल एविडेंस यहाँ पर है और उसको लेकर भी पूछताछ हो रही है। तो कहीं ना कहीं पूछताछ का सिलसिला तो शुरू हो चुका है। अभी रिश्तों पर बात हो रही है, रिश्तों को बाद में पैसों को लेकर बात होगी। उसके बाद में रिया चक्रवर्ती ने सुशांत को किन डॉक्टर से मिलवाया था, उनका इलाज कहाँ पर कराया और क्या परिवार वालों को उसमें जानकारी थी, सुशांत की रजामंदी थी या नहीं थी, ओवरडोज उन्होंने दिया कि नहीं दिया, इन सब को लेकर पूछताछ होगी। और जो आखिरी पड़ा होगा उसमें ड्रग्स को लेकर पूछताछ होगी, क्योंकि आरोप परिवार ने लगाया कि ओवरडोज भी रिया चक्रवर्ती ने सुशांत को किया था ड्रग्स का। ठीक है मुनीश, आप लोग बने रहिए, शम्स आप भी बने रहिए, अरविंद आप बने रहिए, एपी सिंह साहब भी बने हुए। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। लगातार 2 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, रिया चक्रवर्ती से पूछताछ हो रही है और आज तक पर कवरेज जारी है। और भी कई सवालों के जवाब दिए हैं रिया ने इस पूछताछ से पहले आज तक को। दिखाएंगे ब्रेक के बाद, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।